अल्लाह ताला कुरान मजीद में 16वें पारे में फरमा रहे हैं वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो शख्स मेरे कुरान से एराज़ करता है, उसको पढ़ता नहीं है, उसकी तिलावत नहीं करता। आज हम अपने माशरे में देखते हैं कि हमारे घरों में सालहा साल गुजर जाते हैं, रमज़ान मुबारक आता है और चला जाता है, लेकिन हमारे घरों में कुरान मजीद को खोलकर उसकी तिलावत नहीं की जाती। हर चीज़ के लिए हमारे पास वक्त है, अगर वक्त नहीं है तो हमारे पास अल्लाह की उस किताब कुरान मजीद का पढ़ना और उसको खोलना, उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हालांकि कुरान मजीद को कम अज़ कम साल में एक मरतबा उसको मुकम्मल करना, उसको पढ़ना, यह कुरान मजीद का हक़ है। अगर कोई बंदा साल में एक मरतबा भी कुरान मजीद को नहीं पढ़ता, उसकी तिलावत नहीं करता, उसको मुकम्मल नहीं करता, कल क़यामत वाले दिन यही कुरान मजीद अल्लाह की अदालत में उसके ख़िलाफ़ गवाही देगा कि या अल्लाह, मैं तेरा कलाम, तेरा कुरान इनके पास गया, इसने हर चीज़ को वक्त दिया, लेकिन इसने मुझे वक्त नहीं दिया, मुझे खोल कर नहीं पढ़ा, मेरी तिलावत नहीं की। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो कुरान मजीद को सिरे से पढ़ा ही नहीं है, या उसने पढ़ तो लिया लेकिन उसको अलमारी की जीनत बना दिया, उसको खोल कर नहीं पढ़ा, तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में ऐसे इंसान की दो सज़ाएं बयान कर रहे हैं। एक उसको दुनिया में सज़ा मिलेगी और एक सज़ा उसको आखिरत में मिलेगी। जो दुनिया में उसकी सज़ा है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में बतला रहे हैं वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। कुरान मजीद न पढ़ने की वजह से हम उसकी माइशत को तंग कर देते हैं, उसकी रोज़ी को तंग कर देते हैं। हालांकि आज हम रोज़ी के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, अपनी दुकानदारी के चक्कर में, अपने कारोबार और फैक्ट्री के चक्कर में हम कुरान मजीद को नहीं खोलते, कुरान मजीद को नहीं पढ़ते। हालांकि कुरान मजीद ना पढ़ने की वजह से अल्लाह कह रहे हैं मैं उसकी माइशत तंग कर देता हूँ। ये दुनिया की सज़ा है। आपके ज़हन में सवाल आएगा कि दुनिया में हम ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं जो कुरान मजीद खोल कर नहीं पढ़ते, कुरान मजीद उन्होंने सिरे से पढ़ा ही नहीं है, कई साल गुजर जाते हैं लेकिन कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते। हम देखते हैं कि उनके पास पैसा भी है, उनके पास माल दौलत भी है, उनके पास फैक्ट्री भी है, उनकी माइशत भी मजबूत है, जबकि कुरान मजीद क्या कह रहा है, मैं उसकी माइशत को तंग कर देता हूँ। हालांकि हम देख रहे हैं कि उसकी माइशत मजबूत है, हम देख रहे हैं उसके पास फैक्ट्री है, पैसा है, कारोबार है। तो उलमा ने इसके दो मतलब बयान किए हैं माइशत के तंग करने के। एक मतलब ये बयान किया है कि जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना मैं उसकी माइशत तंग कर दूंगा, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला उससे दिल का सुकून खींच लेते हैं, अल्लाह ताला उससे सुकून खींच लेते हैं। पैसा है लेकिन सुकून नहीं है, माल दौलत तो है जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी कमाता रहा, आज वो सामने है, आज कोठी सामने है, मकान सामने है, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, गर्मी सर्दी का इंतज़ाम मौजूद है, लेकिन सुकून नहीं आता। वो मेडिसिन खा के सोता है, वो नींद की गोलियां खा के सो रहा है, उसको नींद नहीं आती। उसकी वजह यही है कि वो दुनिया की दलदल में इतना फंस चुका था कि उसने अल्लाह के कुरान को नहीं खोला, नहीं पढ़ा, उसकी कभी तिलावत नहीं की। आज अल्लाह ताला उसकी माइशत को इस तरह तंग करेंगे कि दिल का सुकून उससे खींच लेंगे। हम देखते हैं लोग पैसा है, माल दौलत है, कहते हैं नींद नहीं आती, सुकून नहीं है, सब कुछ है, लेकिन हमें रात को नींद नहीं आती, मेडिसिन खा के सोते हैं। और माइशत के तंग करने का दूसरा मतलब उलमा ने ये लिखा है कि उसके पास पैसा तो होगा लेकिन उसको खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी, बीमारियां उसको जकड़ लेंगी, बीमारियां उसके ऊपर हमलावर हो जाएंगी। और जब डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको कहेगा तुमने फलां चीज़ भी नहीं खानी, तुमने गोश्त भी नहीं खाना, तुमने फलां चीज़ भी नहीं खानी, सिर्फ दलिया खाना है, सिर्फ चाय रस खाना है, सिर्फ आपने जो है वो फलां चीज़ खानी है, नरम गज़ा खानी है। पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा है लेकिन खा नहीं सकता, पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा है, सिर्फ चाय रस खा रहा है,
पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा है, सिर्फ दाल की खिचड़ी खा रहा है, तो इसका मतलब यह है अल्लाह ताला उसकी माइशत को तंग कर देते हैं, दिल का सुकून खींच लेते हैं। अल्लाह ताला उसको होने के बावजूद खाने की नेमतों से उसको महरूम कर देते हैं। ये दुनिया की सज़ा है। जो बंदा अल्लाह के कुरान को नहीं पढ़ता, इसकी तिलावत नहीं करता, ये तो दुनिया की सज़ा है। और आखिरत की सज़ा कुरान क्या बतला रहा है, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, हम ऐसे शख्स को कल क़यामत वाले दिन अंधा करके उठाएंगे, वो आंखों से महरूम हो जाएगा, वो अल्लाह से सवाल करेगा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, या अल्लाह मैं दुनिया में देखता था, मेरी बेनाई थी, मैं दूर दूर तक देखता था, आज मुझे अंधा करके क्यों उठाया। अल्लाह ताला जवाब देंगे, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा, मेरा कुरान तेरे पास आया, तूने इसको खोल कर नहीं पढ़ा। मोबाइल पे मैसेज आता है ना, तो बंदा उसको फ़ौरन खोल कर पढ़ता है, उसको देखता है कि किसकी तरफ से मैसेज आया है, क्या मैसेज आया। कोई इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, उसको मैसेज नहीं पढ़ना आ रहा, वो अपने दोस्त को कहता है, यार ये देखो ज़रा मेरे दोस्त की तरफ से मैसेज आया, इसने क्या लिखा है। जब तक उस मैसेज को पढ़ नहीं लेता उसको सुकून नहीं आता, खुद नहीं पढ़ सकता, वो दोस्त को कहता है कि पढ़ो। इसी तरह कुरान मजीद भी अल्लाह की तरफ से हमारे पास एक मैसेज आया है। अल्लाह ने हमें इस कुरान मजीद में बहुत सारे पैगामात दिए हैं, क्या कभी हमने खोल कर इसको पढ़ा है। हम रोज़ाना सूरह इखलास पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, सूरतुल फलक पढ़ते हैं, सूरतुल नास पढ़ते हैं, हमें अरबी नहीं आती, हमें तर्जुमा नहीं आता। क्या हम कभी मौलवी साहब के पास गए हैं, किसी कार साहब के पास गए हैं, किसी आलिम दीन के पास गए हैं कि मैं रोज़ाना सूरत नास पढ़ता हूँ, मुझे इसका तर्जुमा तो बता दें, इसमें हमें अल्लाह क्या पैगाम दे रहे हैं, इसमें अल्लाह हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, अल्लाह की तरफ से हमें क्या पैगाम आया है, इसकी तरफ हमारी फ़िक्र नहीं होती। तो अल्लाह कहते हैं, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा, मेरा पैगाम तुम्हारे तक आया, मेरा कुरान तुम्हारे तक आया, तुमने हर चीज़ को वक़्त दिया लेकिन मेरे कुरान को खोल कर नहीं पढ़ा। वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज मैं तुम्हें ये सज़ा दे रहा हूँ कि तुम्हें आंखों से महरूम किया जा रहा है। तो कुरान मजीद को ना पढ़ना, ये दुनिया में अल्लाह ताला सज़ा देंगे। दो तरह की सज़ाएँ अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान की हैं। और इसी तरह इसके बरक्स जो कुरान मजीद को पढ़ता है, इसकी तिलावत करता है, इसको चूमता है, क्योंकि कुरान मजीद को पढ़ना भी सवाब है, इसको देखना भी सवाब है, इसको सीने के साथ लगाना भी सवाब है, इसको आंखों के साथ लगाना भी सवाब है, इसकी ज़ियारत करना भी सवाब है। जो बंदा सुबह को भी कुरान मजीद खोल कर पढ़ता है, शाम को भी इसकी तिलावत करता है, कल क़यामत जब वो इस दुनिया से जाएगा कब्र में, तो कब्र में जब ये जाएगा तो मुनकर नकीर सवालात करने के लिए इसके पास आएंगे, तो इसकी मैयत के करीब एक नौजवान खड़ा हो जाएगा। वो मुनकर नकीर कहेंगे हमने इससे सवालात करने हैं, लेकिन वो नौजवान कहेगा नहीं, इसको आराम करने दो, इसकी नींद में खलल ना डालो, इसको आराम करने दो। वो फरिश्ते कहेंगे हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, हमने इससे सवालात करने हैं, लेकिन वो नौजवान उन फरिश्तों को इसके करीब नहीं आने देगा। वो फरिश्ते उस नौजवान से कहेंगे तुम कौन हो, तुम अपना तारुफ तो करवाओ, अपना पहचान तो करवाओ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो। वो कहेगा कि मैं अल्लाह का कुरान हूँ। आज कब्र में इंसानी शक्ल में मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ, क्यों कि इसने दुनिया में मेरे साथ दोस्ती लगाई थी। आज जब कब्र में कोई दोस्ती कायम नहीं आएगी, कोई दोस्ती जो है वो काम नहीं आएगी, आज कुरान मजीद के साथ लगाई हुई दोस्ती जो है वो इसको काम आएगी, और ये दोस्ती कब्र में इसकी हिफाजत करेगी। क्यों कि ये सोने से पहले मुझे पढ़ता था, उठने के बाद मुझे पढ़ता था। इसी तरह जब क़यामत का दिन होगा, हर इंसान नफ्सा नफ्सी के आलम होगा, हर इंसान अपने अपने पसीने में डूबा होगा। किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का टखने तक, किसी का पेट तक, किसी का गर्दन तक, कुछ ऐसे भी होंगे जो सारे के सारे पसीने में डूबे होंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, माँ बाप एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, रिश्तेदार एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, आपस में जो कराबतदारियाँ हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, ये काम नहीं आएंगे। लेकिन जो दुनिया में कुरान मजीद को पढ़ने वाला होगा, इसके साथ दोस्ती लगाने वाला होगा, इसके साथ मोहब्बत करने वाला होगा, वो मैदान महशर में भी इधर उधर जाएगा, लेकिन नौजवान उसके पास आएगा, कहेगा जनाब आप कहाँ थे, मैं आपको तलाश कर रहा था। वो कहेगा मुझे बड़ी प्यास लगी हुई है, मुझे प्यास की शिद्दत है। वो नौजवान उस इंसान को हौज़े कौसर पर लेकर जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों उसको हौज़े कौसर पिलाएगा और कहेगा आओ अल्लाह की बारगाह में।
वो कहेगा मैं अल्लाह के सामने जाने के काबिल नहीं हूँ, मैं बड़ा गुनहगार हूँ। वो कहेगा मैं आपके साथ हूँ, आओ मेरे साथ। वो नौजवान उस इंसान को लेकर अल्लाह की बारगाह में जाएगा। अल्लाह ताला उस वक्त बड़े गुस्से में होंगे, बड़े जलाल में होंगे, नबी भी अल्लाह के पास जाने से डर रहे होंगे। लेकिन ये नौजवान उस इंसान को लेकर अल्लाह की बारगाह में जाएगा और कहेगा या अल्लाह इसको बख्श दे, इसको जन्नत दे दे। अल्लाह कहेंगे अभी ये गुनहगार है, इसको गुनाहों की सज़ा मिलने के बाद इसको जन्नत में भेजा जाएगा। लेकिन वो अल्लाह से झगड़ा करेगा और कहेगा या अल्लाह मैंने इसको जन्नत में लेकर जाना है। वो अल्लाह से झगड़ कर उसको जन्नत में लेकर जाएगा और कहेगा ये तेरा मुकाम है, ये जन्नत है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहेगा तुम्हें मिलेगा, जो ख्वाहिश करेगा तुम्हें मिलेगा। अब वो जन्नत में चला जाएगा। वो कहेगा जनाब तुम कौन हो, अपना तारुफ करवाओ, मैं तो आपको जानता भी नहीं हो, तुमने अल्लाह से जन्नत लेकर दी। वो कहेगा कि मैं अल्लाह का कुरान हूँ, आज इंसानी शक्ल में मैं तेरी हिफाजत कर रहा हूँ। आज क़यामत के दिन कोई रिश्ता काम नहीं आने वाला, सारे रिश्ते गर्जी ख़त्म हो गए। लेकिन जो तुमने दुनिया में मेरे साथ रिश्ता कायम किया हुआ था, जो तुमने मेरे साथ दोस्ती लगाई थी, आज कोई दोस्ती काम नहीं आएगी, आज मैं तेरे काम आऊँगा। ये जन्नत है, वो अल्लाह से जन्नत लेकर देगा। फिर अल्लाह ताला उससे मुखातिब होंगे, किसी चीज़ की ज़रूरत, वो कहेगा या अल्लाह सब कुछ मिल गया, जो मेरे तसव्वुरात और ख्यालात में भी नहीं था वो मिल गया। अल्लाह कहेंगे आज मैं तुझे एक और नेमत देता हूँ। वो कहेगा या अल्लाह वो क्या? अल्लाह कहेंगे दुनिया में मेरा कुरान तू पढ़ता था, आज मैं अपना कुरान तुझे खुद पढ़कर सुनाऊंगा। वो अल्लाह के सामने बैठकर अल्लाह की ज़ियारत भी करेगा, अल्लाह से अल्लाह का कलाम भी सुनेगा। तो इंसान अल्लाह के सामने बैठकर अल्लाह का कलाम सुनेगा तो वह जन्नत की सारी नेमतें भूल जाएगा। इसलिए हमें भी चाहिए अपने ये मसरूफियत वाले वक़्त में से थोड़ा सा वक़्त अल्लाह के कुरान के लिए भी निकालें, अल्लाह की किताब के लिए भी निकालें, जिसने हमारी कब्र में भी हिफाजत करनी है, जिसने मैदान महशर में भी काम आना है, जिसने अल्लाह से सिफारिश भी करनी है, हमें जन्नत भी लेकर देनी है। उस कुरान मजीद के लिए रोज़ाना ज़्यादा नहीं तो 2 रुकू, 1 रुकू, आधा रुकू कुरान मजीद की तिलावत ज़रूर करें। आज कुरान मजीद के साथ तुम्हारी निस्बत कल तुम्हारी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह खैर करे, कुरान भी हम की तैयारी बरकत में हो जाएगा इंशाअल्लाह।